Bismillahirrahmanirrahim, my dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you will be all right. And in this video, we will learn about the very important relationship of gravitational force, and we will write the dimensions of gravitational constant G. आज की इस वीडियो में हम आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की जो है वो डायमेंशंस निकाल के दिखाएंगे। तो आपको ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर होता है। ठीक हो गया, ये फार्मूला आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि F बराबर है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आपने ग्रेविटेशन कांस्टेंट G, कैपिटल G जो है, इसकी डायमेंशंस निकालनी है। ठीक है, अगर हमने इस कैपिटल G की डायमेंशंस निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कैपिटल G को सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे कि अब देखें आर स्क्वायर इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो एफ के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पीछे क्या रह गया, m1 और m2 रह गया। अब m1 और m2 G के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, m1 और m2 को दूसरी तरफ इक्वल के लेके डिवाइड कर दिया। पहले में क्या किया था, आर को, आर स्क्वायर को दूसरी तरफ इधर डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारे पास आ गया। फिर m1 m2 को हमने ये इधर G के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके दूसरी तरफ डिवाइड हो गए। अब इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख लें इस रिलेशन से तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, G को इधर ले आएँ और F को इधर ले आएँ। ठीक है, ये फिर भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमने इनकी साइड जो है वो चेंज कर ली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद आएँ हमारे पास G आग सेपरेट हो गया G। अब हम इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, मैसिस। सबसे पहले हम फोर्स की जो है वो डायमेंशन निकालेंगे। हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू एम ए, फोर्स जो है वो एम ए की इक्वल होती है। m क्या है, मैस, जो कि इसका यूनिट किलोग्राम है। a क्या है, एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम जो मैस की डायमेंशन है वो कैपिटल M होती है। तीन ही डायमेंशन है, m, l और t, हमने इसी में सबको लेके आना होता है। मैस की जो डायमेंशन है वो क्या है, m। मीटर क्या है, लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन l होगी। सेकंड क्या है, टाइम है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, t ओवर -2 है तो -2 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया हमने। जब कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mlt -2, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके ओके जी, बात यहाँ तक समझ आ गई। फिर f की तो निकल आई, हम फिर अब निकालेंगे आर स्क्वायर की। आर क्या है, मीटर, रेडियस, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। वैसे मीटर होता है तो आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर लेंथ है तो इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर होगी। पीछे फिर क्या रह गया, यहाँ पे m1 और m2 रह गया, उसकी डायमेंशन ये है। m1 मैस है, m2 भी मैस है, तो इसकी डायमेंशन m और m होगी, जो मल्टीप्लाई होंगे m स्क्वायर हो जाएगा। m1 m2 की भी निकल आई, आर स्क्वायर की भी निकल आई, और फोर्स की हमने यहाँ पे ये निकाल ली। अब फोर्स की डायमेंशन को, आर की डायमेंशन को और एम की डायमेंशन को, इन तीनों को हम पुट करेंगे ऑल दिस इन इक्वेशन 1, इस यहाँ पे 1 पे पुट कर देंगे। अब एफ की जो डायमेंशन आई थी ये वाली, वो इसकी जगह आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, mlt -2। आर स्क्वायर की जगह ये डायमेंशन आ जाएगी एल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और m1 और m2 की डायमेंशन ये हमने निकाली m स्क्वायर। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में से सब को पुट कर दिया। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। इस इक्वेशन 1 में सारी डायमेंशन जो हमने निकाली हैं वो पुट कर दी। अब ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब देखें, और ये नीचे डिवाइड हो रहा है। जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ऊपर जाकर। ये +2 था, ऊपर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, -2 हो गया। एल स्क्वायर इस एल के साथ मल्टीप्लाई हो गया और टी स्क्वायर -2, ऐसे ही अकेला है। अब देखें, ये -2 है और ये +1 है, बेस एक जैसी हो, पावर ऐड हो जाती है, -2 + 1 -1 आ गया। ये L2 है और ये L1 है, ये क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा, और ये t-2 ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो ये m-1 L³ और t-2, ये डायमेंशन जो है हमने प्रूव कर दी G की, जो हमने निकालनी थी। ठीक हो गया। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इसका यूनिट भी निकालना है हमने। तो फार्मूला आपके सामने गिवन है, F(r²) m1 और m2। फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर और m1 m2 का किलोग्राम और किलोग्राम, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम स्क्वायर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो इस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का यूनिट भी आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर -2। तो ये इसका यूनिट था, ये हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी यूनिट की भी, और ये जो डायमेंशन हम निकाली है उसकी भी समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी।
अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।